हेलो बच्चों, वेलकम टू आरकेसीएस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे समविभवी पृष्ठ, जो कि ये भी एग्जाम में हर साल पूछता है। ठीक है, आज का वीडियो छोटा सा रहेगा लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके पहले जो भी वीडियो बनाए हैं, तो आज के टॉपिक जो भी समझना है अच्छा से, तो इसको देखने के पहले आप सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो देखिए। ठीक है, तभी जाकर आज की टॉपिक समझ में आएगा। तो पहला जो टॉपिक है विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कहने का मतलब यानी क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि जिससे विद्युत विभव प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला आप लोग का डेरिवेशन हो चुका है, जिसका कितना डिराइव किए थे, v बराबर 1/4πε0, इसके बाद में q बटा में r। ये विद्युत विभव का क्या है, फॉर्मूला है। ऐसे से हमें पता चलेगा कि विद्युत विभव किन किन चीजों से प्रभावित हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग ये चीज देख रहे होंगे, ये वाला, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इससे ये प्रभावित नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मान चलो कि इसको एक थोड़ा और बात कर लेते हैं कि ये अगर मान चलो कि आवेश किसी परावैद्युतांक पदार्थ वाले माध्यम में हो, ठीक है, तो यहाँ पर k का मल्टीप्लाई किया जाता है एप्सिलॉन नॉट के पास। ठीक ना, अगर इस k क्या दर्शाता है कि इस बात को इंडिकेट करता है कि आवेश कहाँ है, एक परावैद्युतांक पदार्थ वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये चीज देख रहे हैं, ये चीज हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, आवेश कहीं भी रखा हो 1/4πε0 का मान कांस्टेंट होता है। बचेगा कौन, के, इसके बाद में ये आवेश बचेगा, ये आर बचेगा। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो विभव ये ऊपर है, ये भी ऊपर है। ठीक है, इसके बाटा में कुछ नहीं, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये भी है। ठीक है, तो बाटा में कुछ नहीं तो 1 है। तो कहने का मतलब ये आवेश के क्या है, समानुपाती है। भी जो है विभव जो है आवेश का समानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर किसी भी पिंड को जितना ही आवेश देंगे उसका विभव उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो विभव दिए गए आवेश का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये पहला हो गया, विभव आवेश के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाएंगे विभव का मान भी बढ़ेगा। दूसरा है ये दूरी। विभव जो है देखो यहाँ पर ये हर में है, ये अंश में है। तो जब अंश और हर की जब बात की जाएगी तो इनके बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ये अंश में, ये हर में है, तो इनके बीच में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। इसका मतलब जो विभव है दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभव जो है दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव का मान क्या होगा, कम होगा। यदि हम दूरी का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो इसीलिए देखते हो कि जब भी अगर मान के चलो कि कोई भी अगर ट्रांसफार्मर हो, ठीक है, ट्रांसफार्मर के नजदीक जिसका भी घर होता है उसके घर में वोल्टेज थोड़ा हाई होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, दूर वाले की तुलना में। क्यों, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर का क्या होता है, नजदीक होता है। ठीक है, तो वहां पर दूरी कम होती है, तो दूरी कम होगा तो विभव का होगा अधिक, वोल्टेज अधिक हो जाएगा। यही चीज है इसमें। इसके बाद में तो तीसरा कंडीशन जब देखते हैं, तीसरा, पहला कि विभव आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा कि ये विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन है परावैद्युतांक पदार्थ। तो परावैद्युतांक पदार्थ, अब इसके भी देख सकते हो, ये नीचे ये हर में है, ये अंश में है।
तो विभव पर्वतांक पदार्थ के भी क्या होता है, विद्युत समानुपाती होता है। ये विभव जो है पर्वतांक पदार्थ के क्या होगा, विद्युत समानुपाती होगा। तो ये 3 चीज तो फार्मूला में है, लेकिन चौथा एक और चीज है, एक और है चौथा एक और चीज है जो कि इस फार्मूला में नहीं है, लेकिन वो भी प्रभावित कर सकता है। वो क्या है भाई, कि यदि विद्युत क्षेत्र में अगर मान लो कोई आवेश है, इसका एक एरिया है, ठीक है, तो इसका एरिया है, तो इस एरिया में इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई चालक पदार्थ ला दिया जाए, कोई चालक पदार्थ, कोई प्लेट ला दिया जाए, ठीक है, या कोई धातु का प्लेट ला दिया जाए, तो धातु का प्लेट लाने के बाद में क्या होता है कि ये विद्युत प्रेरण के कारण, ठीक है, विद्युत प्रेरण के कारण इसमें क्या होता है कि ऋण आवेशित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित होने का मतलब क्या, उसमें आवेश जाना स्टार्ट हो जाएगा, आवेश का मात्रा बढ़ जाएगा, जिस पर आवेश जाएगा वो ऋण आवेशित होता है। जैसे इस क्षेत्र में लाएंगे, इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में यदि कोई चालक प्लेट को लाएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक विद्युत प्रेरण कारण, विद्युत प्रेरण के कारण इसके सतह पर आवेश का मात्रा जाना स्टार्ट होगा, यानी ये प्लेट जो है ऋण आवेशित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऋण आवेशित होना स्टार्ट होने का मतलब इसमें से आवेश इसमें जाना शुरू कर देगा। तो जैसे ही इसमें से आवेश इसमें जाएगा तो यहाँ पर आवेश का मान कम हो जाएगा। जब आवेश का मान कम हो जाएगा तो विभव भी कम हो जाएगा। क्यों? कि विभव आवेश का क्या होगा, समानुपाती होता है। विभव आवेश के समानुपाती होता है। तो जब इसमें, जब इस क्षेत्र में हम कोई धातु का प्लेट ला दें या कोई भी चालक पदार्थ ला दें तो वो क्या होगा, ऋण आवेशित होने लगेगा, और जिसकी वजह से आवेश का मान कम हो जाएगा। जब आवेश का मान कम हो जाएगा तो विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीज। पहला कि विभव आवेश का समानुपाती होता है। दूसरा है कि विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो विभव का मान कम हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि विभव पर्वतांक पदार्थ के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अगर मान चलो कोई भी अगर उसमें पर्वतांक पदार्थ का मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, तो वहां पर विभव का हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है ये, कि यदि विद्युत क्षेत्र में, चौथा में कि यदि विद्युत क्षेत्र में कोई चालक पदार्थ को ला दिया जाए तो उस क्षेत्र का विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस क्षेत्र में विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चौथा है, इसमें फॉर्मूला में नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 स्टेप हो गया हम लोग का। ये 4 चीजें हैं जो कि जिससे विद्युत विभव क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो इसके बाद में अगला हम पढ़ते हैं समविभव पृष्ठ। समविभवी समविभवी पृष्ठ, ये चीज इसको देखना है अब हम लोग का, ये हेडिंग है हम लोग का समविभवी पृष्ठ। समविभवी पृष्ठ, ये शब्द से ही पता चल रहा है कि समविभव, समविभव का मतलब कि वहां पर विभव का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समविभवी पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक है, यानी वह आवेशित पिंड, इसका परिभाषा क्या लिखिएगा कि वह आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अधिमान के चले कि ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ऐसा, ये समविभवी पृष्ठ है, इससे बहुत सारे बल रेखाएं निकल रही है। ये समविभव पृष्ठ यहाँ पर ले लेते हैं, ये समविभव पृष्ठ है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। ये परिभाषा हो गया कि वह आवेशित पिंड या वह आवेशित पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। मतलब अगर बहुत सारे इसमें बिंदु ले लें, ए बी सी, कहीं भी डी एफ जी एस जो भी है, इसकी जितना विभव इस पर होगा उतना ही विभव इस पर भी, उतना ही विभव इस पर भी, यानी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होता है। जब किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो जाएगा तो पृष्ठ समविभवी पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो
तो अब देखते हैं इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज। तो मेन वही मायने रखते हैं हम लोग का समीपृष्ठ के। यहाँ पर ये बनाना कोई जरूरी नहीं, हटाइए दे। बस ऐसे सिर्फ इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि ये एक पृष्ठ है जो कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है, और जिसका इसको समविभवी पृष्ठ कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं गुण। तो सबसे पहला गुण में ये है कि विभव का मान समान होगा। इसका डिफिनेशन इसका फर्स्ट गुण हो जाएगा। समविभवी पृष्ठ के गुण में पहला गुण है कि विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है। विभव का मान समान होता है। दूसरा गुण ये है कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। दूसरा में क्या है कि विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर शून्य होता है। भाई अब विभव समान है तो विभवांतर जीरो होगा ही, तो कॉमन सी बात है ये। अगर मान चलो कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु मान चलो कि बी है, ठीक है, तो यहाँ पर विभव मान चलो कि भी है, यहाँ पर मान चलो कि विभव भी, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर विभव का मान समान होने का मतलब क्या कि जितना विभव इस पर भी उतना ही विभव इस पर है, इसका मतलब कि भी ए बराबर भी बी, ठीक है। जब विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर अगर निकालना हो तो भी ए माइनस भी बी, अगर विभवांतर निकालना हो विभवांतर बराबर हो जाएगा भी ए माइनस भी बी। आज चूंकि ये दोनों बराबर है, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु विभव का मान समान होता है, जितना विभव ए बिंदु पर होगा उतना ही विभव बी बिंदु पर होगा। इसका मतलब भी ए बराबर भी बी। अब विभवांतर निकालेंगे तो दोनों बराबर है, तो कट के क्या हो जाएगा, मतलब घट के जीरो हो जाएगा। तो इसमें समविपृष्ठ पर विभवांतर कितना होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। तीसरा अगर देखते हैं, तीसरा की जब बात करेंगे इसमें कि तीसरा प्रॉपर्टीज के अनुसार ये कहता है कि समविपृष्ठ पर किया गया कार्य जीरो होता है। समविपृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो चूंकि यहां पर इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं, समविपृष्ठ के गुण। तो पहला में एक विभव समान होता है, दूसरा में है विभवांतर शून्य होता है, तीसरा में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। चूंकि कार्य, अब यहाँ पर देखिए भी बराबर डब्ल्यू बटा में आवेश। अब चूंकि इसके विभव समान होता है तो कहीं ना कहीं इस पर या विभवांतर की बात ध्यान दीजिए, विभवांतर अगर विभवांतर शून्य होगा तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो विभवांतर भी ए माइनस, ध्यान दीजिए भी ए माइनस भी बी बराबर डब्ल्यू बटा में क्या हो जाएगा, आवेश। अब विभवांतर इसका जीरो, तो यहाँ पर विभवांतर जीरो, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू बटा में क्या हो जाएगा, क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो।
इसका मतलब विभवांतर 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर समविपृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। पहला विभव समान होता है, दूसरा विभवांतर शून्य होता है, और तीसरा है कि इस पर किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर जाएंगे तो कोई कार्य नहीं हो पाएगा क्योंकि विभवांतर 0 है। इसके बाद में तीसरा चौथा में अगर चौथा की बात करें कि समविपृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब कि ये इस पृष्ठ से समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं विद्युत फ्लक्स के रूप में होती है। ठीक है, इसके बाद में और चौथा यहाँ पर लिख सकते हैं पृष्ठ के लंबवत होती है, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। लंबवत होती है। ठीक है, इसके बाद में ये विद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत होती है। इसके बाद में पांचवा जो कंसेप्ट कहता है, पांचवा गुण ये कहता है कि विद्युत बल रेखा दो समविपृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है, इसमें अगर दो समविपृष्ठ होगा वो कभी एक दूसरे को काटेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बल रेखाएं निकलेगी तो बल रेखाएं एक दूसरे को काटे थोड़ी ना है। अब बल रेखाएं नहीं काटती हैं तो समविपृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समविपृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। समविपृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। समविपृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में अभी जो पढ़े समविपृष्ठ और समविपृष्ठ के गुण। तो समविपृष्ठ किसे कहते हैं कि वह आवेशित पिंड या वह आवेशित पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविपृष्ठ कहलाता है। इसके गुण में सबसे पहला गुण कि विभव का मान समान होता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि विभव समान है तो विभवांतर शून्य ही होगा, किया गया कार्य शून्य होता है। अब विभवांतर 0 होगा, विभवांतर शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चौथा में विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। इसमें से जितनी बल रेखाएं निकलती हैं लंबवत सब निकलेगी, मतलब ये विद्युत फ्लक्स के रूप में होती है। पांचवा है कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ठीक है, तो इतना ही। तो आज अब ज्यादा करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। इसको थोड़ा सा जाकर ध्यान से देखिएगा घर पर और पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वीवीआई कह सकते हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।